सो स्टूडेंट्स, आज के दिन आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पार्शियल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ठीक है, एक्चुअली इंटीग्रल में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। पार्शियल फ्रैक्शन का जो फंक्शन होता है वो थोड़ा सा रेशनल फंक्शन होता है, फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन का हम यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। जनरली यही हम लोगों ने देखा है। बट दिक्कत क्या होती है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है जो हम लोगों की एक्सरसाइजेस हैं ए, बी और सी, मींस 15 ए, बी एंड सी। तो इसमें एक दिक्कत आती है कि जो क्वेश्चन है तो बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है कि वो है किस एक्सरसाइज से। आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी होगी कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए हर एक्सरसाइज का, और साथ ही साथ आप देख के बता दें क्वेश्चन को, ये देख के बता दें कि उसका कॉन्सेप्ट कहाँ पे किस एक्सरसाइज पे दिया गया, और साथ ही साथ वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करना है आपको वो एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, जैसे i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3, न्यूमरेटर में देखें अगर हम तो 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 3 ऑफ dx। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। बट इंटीग्रेट से पहले सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो फंक्शन है वो हमें देखना पड़ेगा। इसका न्यूमरेटर में देखेंगे 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले आप लोग एक काम करते हो, कभी कुछ बच्चे जो है सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करने लगते हैं या कुछ बच्चे जो है आइलेट वगैरह यूज करने लगते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसके कॉन्सेप्ट को देखना चाहिए कि कब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और कब हम जो है आइलेट यूज करते हैं। ठीक है, कुछ लोग लिएट, एक्चुअली बुक में लिएट था तो उसको हम लोग थोड़ा इग्नोर करते हुए आइलेट पढ़ेंगे। अधिकतर ICSE उसने NCERT ने आइलेट को यूज प्रीफर किया है और आइलेट का ही यूज अधिकतर करते हैं, तो आइलेट ही आप यूज करें, मैं तो ये कहूँगा। हाँ, हमने मेरे कुछ वीडियो लेक्चर जो है जिसमें लिएट था तो उसको आप इग्नोर कर दें और आइलेट को समझते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, यूज तो वैसे ही होगा। तो हाँ, हम आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे जिस पे दिक्कत होती है बच्चों को। एक एक चीज़ पे समझना है हमें। ठीक है, कैसे हमें यूज करते हैं। तो इंटीग्रल आपके सामने है। इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, जो ओरिजिनल फंक्शन है या अगर हम देखें तो वो तो ओरिजिनल रेशनल फंक्शन है। वो अगर हम देखें तो क्या है 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर बच्चों एक बात समझने वाली है कि डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर। तो जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं वो क्या है x प्लस 1 और x माइनस 3, चीज़ को समझना। और न्यूमरेटर में जो फैक्टर वो तो 2x प्लस 3। ठीक है, बात करते हैं डिग्री की। सबसे पहले तो डिग्री आपको समझना। डिग्री मीन्स अगर कोई फैक्टर, जैसे लीनियर फैक्टर तो है, लीनियर फैक्टर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी अगर हम सिंपली ड्रा करें, बट वो लीनियर इक्वेशन होगा। यहाँ पर बात है लीनियर फैक्टर की, तो सिंपली x प्लस 1 और x माइनस 3 हमारे लीनियर फैक्टर है और न्यूमरेटर में 2x प्लस 3 है। तो इसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो हमने आपको बताया था डिग्री मीन्स हायर पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर हम देखें तो वो तो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इसकी देखें तो वो 1 है। बट यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको फैक्टर दिए ना x प्लस 1 इंटू x माइनस 3, तो इनका जो डिग्री होगा वो आप फैक्टर वाइज देखोगे तो x प्लस 1 तो इसकी डिग्री 1 और x माइनस 3 तो इसकी भी डिग्री 1। बट यहाँ पर डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होगी, दोनों को हमें प्लस करना है, तो क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2। बच्चों ये बात समझने वाली है, आपको यहाँ पर समझना होगा कि डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर अगर और डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर दोनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या है कि डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। ज़्यादा किसकी है, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक केस है, इसको मैं शॉर्ट में लिखूँ तो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। ये बात समझ गए। अगर ऐसा केस मिल रहा है तो आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है। इंटीग्रल बहुत आसान होता है, बस पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कैसे करना है और क्या क्या कंडीशन होंगी, क्या क्या केसेस होंगे वो हमें समझने होंगे। जैसे यहाँ पर सब केस लगे हुए। पहला केस क्या है, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। किसकी ज़्यादा है, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो उस केस में आप लिखते हो, लेट करते हो, अपना ओरिजिनल रेशनल फंक्शन डिसाइड किया, दैट इज 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। ठीक है, एंड कैसे लिखना है इसको ध्यान से समझें। केवल लिखने का तरीका अगर हमें पता चल जाए, सिंप्लीफाई हम बाद में आपको सिखा देंगे, बट हमें केवल दिखा दें आपको कि कैसे आपको लिखना है, फिर आप समझ जाएंगे। a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर
ठीक है। और बच्चों एक चीज़ और समझना होगा, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर मीन्स रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ पर देखें तो x+1 और ये क्या x+1 तो है नहीं, अगर x+1 होता तो फिर ये कैसा होता, रिपीटेड फैक्टर होता, ठीक है, लीनियर रिपीटेड फैक्टर। यहाँ पे जो नॉन रिपीटेड फैक्टर वर्ड यूज किया वो डिनोमिनेटर में दोनों डिफरेंट है ना इनके फैक्टर्स, तो इसकी वजह से तो a अपॉन इसको लिख देंगे x+1 प्लस b अपॉन x-3। ये आपको लिखने का तरीका लग तो रहा होगा बहुत आसान है, मगर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझना होगा कब कब किस किस केस में। चलिए तो दूसरे केस की बात करें, ये हो गया तरीका लिखने का। अब दूसरा देखिए, दूसरे केस में अगर आप देखें तो I इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 2x प्लस 4 dx अपॉन x-1 x-2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर तो आपको ये जो x² प्लस 2x प्लस 4 लग रहा है, इसकी डिग्री अगर हम बात करें तो 2 है, सबको पता है, हायर पावर ऑफ द वेरिएबल 2। और यहाँ पर जो लीनियर फैक्टर x-1 इंटू x-2, ठीक है, और दोनों के दोनों कैसे हैं, दे आर नॉट रिपीटेड, दोनों डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में उसका भी डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर 2 ही होगा। तो दोनों सेम हुए बच्चों, है ना, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ये बात बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल लेट, पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेट भी मत लिखो, आप सीधा डिवाइड करो, ठीक है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो आपको ये सिंप्लीफाई करना होगा, x² 2x प्लस 4 इंटू x माइनस यहाँ पर x-1 x-2, ठीक है। आप चाहे तो इनका प्रोडक्ट करके आप डिवाइड कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड केस की हम बात करते हैं, वो भी अपने में यूनिक है। क्या है, व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स, अब ये देखो जिसकी हम लोग बात कर रहे थे वही आ गया कि डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, सॉरी यहाँ पर व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स अ लीनियर रिपीटेड फैक्टर, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ लग रहा है, बिल्कुल बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर अगर देखोगे तो वो तो 2 है, हायर पावर ऑफ द वेरिएबल अगर देखोगे तो 2 है। यहाँ पर तो 100% न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, न्यूमरेटर तो कमी है, 2 है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 1 4 के करीब होगा, तो बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में आपको कैसे लिखना है, बस लिखना समझ जाओ, क्या क्या होता है वो समझना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट, कैसे लिखना वो देखो, जब कैसी हो लीनियर रिपीटेड फैक्टर, डिनोमिनेटर कंटेन्स करे कैसी लीनियर रिपीटेड फैक्टर, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है वो देखिए। लेट यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें केवल, हम पूरा नहीं लिखेंगे, हमें इंटीग्रल से अभी कोई मतलब नहीं, हमें केवल पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कैसे करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। एक रेशनल फंक्शन को किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम सिंप्लीफाई करके कैसे इंटीग्रल करेंगे वो हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल, अभी सॉरी यहाँ पे रेशनल फंक्शन लेंगे 2x² अपॉन x-1 टू द पावर 3 इंटू x+1, ठीक है बच्चों। वो देखो जो लिखना है आपको, कैसे लिखते हैं आप इसको, a अपॉन, देखो ध्यान से देखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस को समझना होगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a अपॉन, अच्छा कुछ बच्चे इसको सीक्वेंस आप इधर से उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, a अपॉन x-3 कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो a अपॉन, अब देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, a अपॉन x-1 टू द पावर 3 है, लिखने का तरीका क्या होगा, a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन, ध्यान रखना डिनोमिनेटर कैसा है, रिपीटेड है। यहाँ पर ये देखो रिपीटेड है, कितना है x-1 इंटू x-1 इंटू x-1, क्योंकि पावर क्या है 3 है, ध्यान रखिएगा। तो इसको लिख सकते हैं x-1 टू द होल स्क्वायर, ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस c अपॉन x-1 टू द पावर 3 एंड प्लस लास्ट इज d अपॉन x+1, ठीक है। ये 3 केस आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना। कंडीशन भी देख लीजिए, व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स अ लीनियर रिपीटेड फैक्टर, बट वो चीज़ ध्यान रखिएगा, होना वही प्रोसेस। यहाँ पर भी देखोगे न्यूमरेटर कैसी है, यहाँ पर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर आप देख लीजिएगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, ये चीज़ समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए आप लिख सकते हो कहीं पे। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, देखिएगा ये भी अपने में सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। I इज इक्वल, जैसे एक इंटीग्रल अगर हम देखें तो 1/1 प्लस x टू द पावर 3 dx, सही है। अब यहाँ पर
आपको एक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि डिनोमिनेटर है आपका 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये चीज़ आएगी। तो ये हम इंटीग्रल में जो डिनोमिनेटर है उसको हम वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसमें भी एक केस है, क्या है, व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स अ क्वाड्रेटिक फैक्टर नॉट रिजॉल्वेबल। मतलब इसके अगर आप फैक्टर करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि आप धराचार वगैरह लगाएं, बट वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाते हैं ना, तो यहाँ पर कहाँ है, ये तो फैक्टर करना है आपको, पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कि कैसे आप इसको करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सबको पता है कि डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर 100% इज लेस देन डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर ग्रेटर ही है, ठीक है। यहाँ पर तो a अपॉन आप इसको लिखोगे 1 प्लस एक्स प्लस, इसको समझने के लिए ये केवल क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ये नॉट रिजॉल्वेबल है फैक्टर, तो इसको लिखेंगे bx प्लस सी, मिड में प्लस लगा दे, प्लस bx प्लस सी अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। जो क्वाड्रेटिक टर्म है ना वो इसके साथ रहेगा bx प्लस सी, जिसमें डबल कांस्टेंट और साथ ही साथ एक कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में रहेंगे इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो एक और देखते हैं क्वेश्चन, i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। फिर भी यहाँ भी वही चीज़, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। बच्चों एक बात समझनी होगी, यहाँ पर आप सोच रहे हो सर ये क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं, बट उसका अगर हम देखें तो पावर क्या है, 2 है और x माइनस 1, तो ये तो आप सबसे पहले लेट करोगे, ये a अपॉन एक्स माइनस 1, सिंपल प्रोसेस है, लिखा जाएगा। अगला वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जैसे आप इससे पहले वाला मीन्स अगर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 टू द होल स्क्वायर है तो पहले आप लिखोगे इसके फैक्टर, पार्शियल फ्रैक्शन का जब यूज करोगे तो a अपॉन 1 प्लस एक्स फिर प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। बट यहाँ पर देखोगे तो ये खुद में कैसा है, ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, बट फिर उसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो हमें सीखना है, प्लस dx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, ये मेन है आपको समझने के लिए, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब अगर आपका ये पूरा क्लियर है, आप एक बार इसको रिपीट करके दोबारा देख लें चीज़ों को कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज दैट स्टूडेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 होता तो बच्चों यहाँ पर और हम करते, जैसे फिर हम लिखते एफ एक्स, क्योंकि डी ई हो गया, अब लिखते एफ एक्स प्लस जी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर यहाँ पर ये चीज़ समझ लो आप लोग बार बार कि अगर जैसे आई इज इक्वल लेट, अगर हम एक फ्रैक्शन रेशनल फ्रैक्शन लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जैसे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको आप लिखने का तरीका यही है कि आप इसको 1 अपॉन ए अपॉन, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। ये वो प्रोसेस है, आपको समझना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का, और कोशिश करेंगे कि आज ही एक्सरसाइज भी आपकी ओवर हो जाए। तो एक बार आप अच्छे से मेंटेन करिए, इसको समझिए।